आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज हम नई आदतें डालने के बारे में बातें करेंगे। क्या आपके जीवन में कुछ बुरी आदतें हैं? उन्हें तोड़कर नई आदतों की रचना में आज मैं आपकी मदद करूंगी। हृदय खोलकर आज एक शक्तिशाली पाठ ग्रहण कीजिए जो आपकी अवश्य मदद करेगी। अच्छी बात है, इस सप्ताह आपसे प्रभावशाली मसीहों की आदतों के बारे में बातें करूंगी। आप में से कितने, यदि आप कुछ बनना चाहें, आप अवश्य से प्रभावशाली होंगे, है ना? मैं तो चाहती हूं, अर्थात मसीहत के लिए मैं जान की बाजी लगाने को तैयार हूं। मेरा जीवन इसी में लिप्त है, प्रभु की सेवा और उसे जानना और उसका प्रतिनिधित्व करना इस पृथ्वी पर, और हम धरती पर उसके व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं। जो लोग उसे नहीं जानते, उनकी दृष्टि आप पर है। आप उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लोगों को मसीह तक पहुंचा सकते हैं अपने बर्ताव द्वारा, चाल चलन द्वारा और अपनी आदतों द्वारा। ये समझना एक रौबदार बात है कि हम प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रतिनिधि हैं यीशु मसीह के। आमीन। यदि शैतान आपसे कहे तुम्हारी कोई सेवका नहीं, आप कहिए कि तू झूठा है। मैं व्यक्तिगत प्रतिनिधि हूं यीशु मसीह का, और मैं जहां भी जाऊं प्रतिनिधित्व करती हूं, और आप परमेश्वर के वास्तव में राजदूत हैं। आमीन। सो यदि आप सोचे आपकी सेवकाई नहीं, मैंने अभी आपको एक दी है। आइए आज आदतों के बारे में मेरा शिक्षण आपके लिए बहुत ही मूल्यवान होगा, और मेरा शीर्षक है इसकी आदत डाल लीजिए। देखिए, आदतें बनाई जा सकती हैं और तोड़ी भी जा सकती हैं। आदतें अच्छी होती हैं, आदतें बुरी भी होती हैं। बुरी आदतों को हम तोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को बनाना चाहते हैं। आमीन। आप में से कितने सोचते हैं कि बुरी आदतों को तोड़ डालना चाहिए? कुछ अच्छी आदतें भी होंगी जिन्हें आप और मजबूत बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आदतें दिलचस्प होती हैं और बार बार दोहराने से स्वभाव में आई हुई क्रियाशीलता का लगातार, अक्सर अनजाने में ही संपादित होना ही आदत कहलाता है। अन्य शब्दों में, ये वो चीज है जिसे आप बार बार और बार बार और बार बार और बार बार कर चुके हैं कि अब वो आपके चरित्र का अंश बन गई है और आपके व्यक्तित्व का अंश बन गई है और आपके अंगों में समा गई है। यहां तक समा गई है कि आपको जानबूझकर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इसे किया जाए। देखिए, क्रिया आप ही हो जाती है, आप उसे करते हैं। खाने के बाद दंत मंजन के लिए मुझे अलार्म रखना नहीं पड़ता, मैं उसे जीवन भर करती आई हूं। मैं एक दिन किसी से कह रही थी, पता नहीं ऐसी आदतें क्यों आती हैं, मगर मैं अपने हाथों और पैरों पर लोशन लगाने लगी थी सोने से पहले जब मैं छोटी थी। हर रात बिस्तर पर बैठकर पैरों पर लोशन लगाती थी। पैरों पर सूखापन मुझसे सहा नहीं जाता था। मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती और नहीं कुछ लिखने की जरूरत पड़ती। ऐसी छोटी छोटी आदतें हम सबकी होती है ना। कुछ लोग टूथपेस्ट को एक तरीके से पिचकाते हैं, किसी को किसी और चीज की आदत है, ये चीज या कोई दूसरी चीज। कुछ लोग सुबह बिस्तर से उठते ही बिस्तर को साफ करते हैं। एक स्त्री ने मुझसे कहा कि वो इतनी तेजी से बिस्तर साफ करती है कि उसके पति ने पूछा, बुरा ना मानो तो पहले मुझे उठ जाने दो। कुछ लोग खाना खाते जाकर रसोई घर की सफाई करते हैं। कुछ लोग डिनर टेबल से उठकर सीधे सोफे पर जाकर लेट जाते हैं। हमारी अपनी आदतें हैं और हमारी आदतें बहुत 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 ही महत्वपूर्ण हैं। रोमियो 5:17 में बाइबल कहती है कि मसीह की धार्मिकता द्वारा हम जीवन में राजा की तरह राज्य करेंगे। जो जानते हैं कि वे यीशु में कौन है, जिनका मसीह के साथ रिश्ता है और जो मसीह के लहू के माध्यम से परमेश्वर से सही कर लिए गए हैं, वे राजा की तरह राज्य अवश्य करेंगे। हम दबाव में नहीं होंगे, ना नीचे होंगे, ना दलित, ना कष्टजीवी, ना दानों के मोहताज होंगे, ना आनंद, ना शांति और ना ही जय। यीशु मसीह की धार्मिकता के माध्यम से जीवन में राजाओं की तरह हम राज करेंगे। देखिए, धार्मिकता वो सद्गुण है
जो हमें प्रभु के अनुग्रह से मुफ्त में दिया गया है। नए जन्म के समय हमारी आत्मा में वो संचारित होता है। जब हम मसीह को उद्धारक मान लेते हैं तो और धार्मिकता हमारी आत्मा में वास करने आती है। होना ऐसा ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता में ही उसका वास हो सकता है। सो यदि प्रभु का वास हमारी आत्मा में हो तो भीतर शुद्ध होना चाहिए। एक बात आपको अपने बारे में समझना है, यदि आपने मसीह को उद्धारक मान लिया है तो आप भीतर से पवित्र हैं और गहराई में एक उत्कृष्ट इच्छा है कि आप सदा सही कर्म करें। वो आप में प्रभु ने डाली है। मसीह को उद्धारक मानने से पहले आप गलत काम करना चाहते थे, लेकिन इससे आपको कोई परेशानी नहीं हुई। मगर यीशु को उद्धारक मान लेने के बाद भी आप गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि बुरी आदतें हैं, मगर अब आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपके भीतर कुछ और भी है। कितनी ही बातें ऐसी हैं जो हम सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं, किंतु यदि हम इन चीजों पर गंभीरता से सोचने लगें और उन्हें समझने लगें कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, तो हम अपने जीवन के बारे में इतने उत्तेजित हो जाएंगे कि सहना कठिन हो जाएगा। आप परमेश्वर के निवास हैं। अपनी आत्मा द्वारा प्रभु आपकी आत्मा में बसता है। परमेश्वर से आप सही कर लिए गए हैं। परिशुद्ध आत्मा से आप साहसी होकर सिंहासन के निकट जाकर जरूरतें पूरी करने को और यीशु के लहू के कारण जीवन के हर क्षेत्र में सम्मिलित होने को कहिए। बाइबल यह जो कल में कहती है अध्याय 36 और अध्याय 11 में कि हम नया मन और नई आत्मा पाते हैं। प्रभु अपना आत्मा हम में डालता है और हमें अपना मन देता है। ये सब कुछ हमारे भीतर है। सब लोग कहिए मेरे भीतर है। सब लोग कहिए मेरे भीतर है। कहिए धार्मिकता मेरे भीतर है, पवित्रता मेरे भीतर है, भलाई मेरे भीतर है, आत्मा का फल मेरे भीतर है। मैं यहां खड़ी होकर आपको धर्मशास्त्र के बाद धर्मशास्त्र के बाद धर्मशास्त्र दिखा सकती हूं, इसे प्रमाणित करने के लिए। आज यहां ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार हुए 20 साल हो गए होंगे और उन्हें अभी तक पता ही नहीं। आप समझते कि यह सारी बात सिर्फ रविवार को चर्च जाने की है। आप मसीह हैं, मैं चर्च जाता हूं, इससे तो मुझे कुछ पता नहीं चलता। मैं हर संगोष्ठी में कहती हूं, यह इतनी अच्छी बात है कि मुझसे बिल्कुल सहा नहीं जाता है। मैं दिन भर गराज में बैठी रह सकती हूं, लेकिन मैं कार तो नहीं बन जाऊंगी। आप में से कितने जानते मैं जाकर बैठी रहूं अपने गैराज में अगले सप्ताह इस समय तक, और जब मैं बाहर आऊं तो मैं कार तो नहीं बन सकती हूं। अपने लिए कुछ बनाने हम चर्च नहीं जाते हैं, हम जाते हैं क्योंकि हम कुछ बनाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे भीतर एक कार्य किया है और इसलिए कि हम वहां होना चाहते हैं। हम वचन सुनना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, औरों से मिलना चाहते हैं, देने में सम्मिलित होना चाहते हैं, सेवा में सम्मिलित होना चाहते हैं, मसीह समुदाय में सम्मिलित होना चाहते हैं। परमेश्वर के आत्मा का आपके भीतर वास है। जयवन जीवन बिताने के लिए जिन चीजों की जरूरत है सब हमारे भीतर है, और यीशु मसीह के माध्यम से हमें तो राजाओं की तरह राज्य करना है। फिर हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे भीतर जो है वो हमारी समस्या नहीं, जरूरी चीजें हमारे भीतर हैं। समस्या है भीतर से बाहर लाने की, या तो यूं कहिए हमारा अवदान क्या है। क्योंकि मसीह को उद्धारक मान लेने के बाद पवित्र आत्मा का कार्य है जो हमारे भीतर है, उसे गहराई के मनुष्यत्व में ले जाकर हमारी आत्मा में पिरोकर, जो कि मन, इच्छा और भावनाओं का संगम है, फिर आपके जरिए उसे बाहर प्रसारित करें ताकि लोग परमेश्वर को देखने लगे।
यीशु परमेश्वर का पुत्र कहलाता है और मनुष्य संतान भी। परमेश्वर पुत्र मनुष्य संतान, क्योंकि उसका जन्म एक कुंवारी से हुआ था। उसकी मां पृथ्वी की थी, मगर पिता परमेश्वर पिता था। बढ़ा चढ़ाकर तुलना कभी न की जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर बिना नहीं हैं, मगर हम भी वैसे हैं। हम शरीर हैं, हम लहू और मांस के पुत्र पुत्रियां हैं, किंतु फिर भी नए जन्म के माध्यम से हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो जाते हैं। आमीन। यीशु ने कहा, तुम वे कार्य करोगे जो मैंने किया है और उनसे भी महान कार्य करोगे। ऐसा कुछ नहीं, कहीं भी बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं कि हमें इसी तरह दीनहीन और घटिया, घृणित, मुश्किल से गुजारे का जीवन जीना है। आज अगर आप कुछ भी ना सुने, इतना जान लीजिए कि यीशु मसीह के शुभ संदेश का संपूर्ण सत्य नहीं है। कठिनाइयों का सामना होगा, तूफानों से गुजरना होगा, लेकिन उसके पश्चात विजेताओं से बढ़कर होगा। जो संसार में है उससे भी महान वो है जो मुझ में है। मसीह के माध्यम से मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि अपने जीवन के बारे में ऐसी मनोदशा प्राप्त ना कर सके तो आपको शैतान जकड़ लेगा। आपकी मनोदशा भीषण विजेता की तरह होनी चाहिए और वो आप में निहित है। जब मैं यूं प्रचार करती हूं, मेरी नसों में बिजलियां कौंधती हैं। बात कुछ ऐसी है जैसे कि हाँ, मैं जानती हूं जब मुझे ऐसा एहसास होता है, अर्थात मेरे भीतर पवित्र आत्मा सहमत है। जब पवित्र आत्मा को आपकी करनी पसंद ना हो तो अजीब सी अनुभूति होती है। आप में से कितने जानते हैं प्रभु लोगों से इस तरह बोलता है जैसे, या फिर आप बोलते हैं पता नहीं मुझ में कौन सी खराबी है, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बीमार नहीं, मैं बीमार तो नहीं, मुझे पता नहीं, न जाने कुछ जीवन में गड़बड़ी है, शांति नहीं है, कुछ भारीपन सा है। अच्छा हेलो, शायद आप दिन भर लोगों से अशिष्ट बर्ताव करते रहेंगे। आपको जाकर कुछ लोगों से क्षमा मांगनी और प्रभु से कहिए कि आपको क्षमा कर देते, अभी आप ठीक होंगे। देखिए, आपके पेट में शक्ति है। यीशु ने कहा, तुम्हारे पेट से जीवते पानी की नदियां बहेंगी। मुझे जो चाहिए शायद शरीर में ना मिले, मगर मुझे जो चाहिए वो आत्मा में है। मगर जो हमारे भीतर है उसे बाहर लाना है ताकि भला उत्पन्न हो। मैं सारी चीजों को आत्मा में बंद कर सकती हूं, मगर उन्हें यदि मैं आपके लिए बाहर ना ला सकूं, देखिए ये और भी नाश करने वाली बात होगी यदि मैं हर जगह कहती फिरूं कि मैं मसीह हूं, मैं ये हूं और मैं वो हूं, मैं यहां धार्मिक हूं, वहां धार्मिक हूं, और उन्हें मेरे जीवन में कभी कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। यदि मैं नीच और कमीनी हूं, कंजूस और स्वार्थी हूं, स्वकेंद्रित हूं, मुझसे निभाना कठिन हो, तो हमें वो ढोंगी बात सुनाई देती है। अरे ढोंगी ढोंगी ढोंगी, तुम्हारे पास बम्पर स्टिकर है, तुम दूसरों से भिन्न नहीं हो। हमें और लोगों से भिन्न होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भूल नहीं करते, मगर हमें चाहिए कि अपनी रोशनी को चमकाते रहें और भिन्नता से व्यवहार करें। जानते हैं आप और मैं, हम उदाहरण हैं। हमें ऐसा जीवन जीना है। जानते हैं क्या, हमें जीवन इस तरह जीना चाहिए कि प्रचार करने की हमें जरूरत ही ना पड़े। मुझे इसी में विश्वास है। मुझे विश्वास है कि अमिट भला उत्पन्न हो सकता है यदि आप अपने दैनिक जीवन में कदम बढ़ाएं, और टीवी के लाखों दर्शक भी, यदि आप इसकी गहराई को समझें और पवित्र आत्मा की क्रियाविधि को पूर्ण सहयोग दें। यदि आप इस यात्रा में भाग लें और नई आदतें रचना सीखें और यीशु का दिया हुआ नया जीवन आप जिएं, तो अपने समुदाय में, कर्म क्षेत्र में, अपने पड़ोस में और बाजारों में और प्रतिदिन मेरे इस तरह जीवन भर प्रचार करते रहने की अपेक्षा अधिक भला आप कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी बातों को सुनने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकांश लोग सुन नहीं रहे हैं। बहुत से लोग सुन रहे हैं, मगर फिर भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके सामने ऐसा कार्यक्रम आता है तो वे आगे चलो, नहीं देखना है,
इसे क्लिक करो। बहुत से लोग सुनते हैं और परमेश्वर उन पर छा जाता है और हमारी टेलीविजन सेवकाई बहुत फलवंत है, मगर मेरा तात्पर्य यह है कि इस शहर में लाखों लाखों लोग हैं जिन्हें जबरदस्त जरूरत थी कि किसी भी हालत में वे यहां आए होते, मगर वे आए नहीं। मगर आप उनसे प्रतिदिन निपटते हैं। आप में से भिन्न भिन्न लोग उनसे प्रतिदिन निपटते हैं और उनसे मिलते हैं, प्रतिदिन 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 मिलते हैं। अब मेरी बात सुनिए, एक स्थिर गवाह से शक्तिशाली और कोई नहीं। ये बात जान लीजिए कि प्रभु के बुलावे के अनुसार दृढ़ता से बने रहने से शक्तिशाली बात और कुछ नहीं। हमें नई आदतें बना लेनी चाहिए, है ना? पाप करते समय हमारी तो कोई समस्या नहीं थी। आप में से कितनों को पाप में समस्या नहीं थी? कोशिश नहीं करनी पड़ी, कठिनाई बिल्कुल नहीं हुई, सवेरे उठकर कहने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे पाप करने के लिए आदत डालनी पड़ी। आपने कर लिया, मैंने भी कर लिया। उस समय हम पापी थे, परंतु अब हम पापी नहीं है। हो सकता है हमने गलत काम किए हों, लेकिन हम पापी नहीं। अब हम यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता समझे जाते हैं। बाइबल आपको संत कहती है और प्रभु भी ऐसे ही बोलता है। इसलिए नहीं कि हम सब कुछ सही करते हैं, मगर उसने हमारे भीतर जो डाल दिया है उसके लिए। जब आप आईने में अपनी ओर देखिए, आप एक शरीर से भी कहीं अधिक है। आप एक आत्मा है, आपके भीतर कुछ धरा है, आपका ही एक अंश जो कि अनंत काल तक जीता रहेगा। आपको अपने भीतरी जीवन से अधिक लगाव होना चाहिए बाहरी जीवन की अपेक्षा। आप जो वस्त्र पहनकर काम पर जाते हैं उनसे अधिक महत्वपूर्ण है जो आप परमेश्वर के सामने पहनते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है शांति पहन लो, धार्मिकता ओढ़ लो, प्रेम को पहन लो, दया पहन लो। आत्मिक वस्त्र हैं जो हम पहनते हैं। हमारे भीतर जो वस्त्र हैं, बाहर भी वही वस्त्र हम पहने हैं। हमारा भीतरी जीवन परमेश्वर के साथ सुनाम है, हमारा बाहरी जीवन लोगों के साथ सुनाम है। बाहरी जीवन से हमारा अत्यधिक लगाव है और भीतरी जीवन में किंचित मात्र भी लगाव हमें नहीं। अक्सर भीतर लगता है कि कुछ खराबी है, मगर शरीर को दबाव से बचाने के लिए हम शरीर की मांग पूरी करते हैं। सो हमने शरीर को खुश कर दिया और दबाव हटा दिया, मगर अब हमने आत्मा को दबाव में डाल दिया। हमें एक निर्णय पर अवश्य पहुंचना है कि अपने किस भाग को हम खुश रखना चाहते हैं, बाहरी भाग को या भीतरी भाग को। जानते हैं कितनी परेशानी होती है जब आपको मालूम है कि अमुक काम आपको नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी आप उसे करते हैं। और फिर बात यूं हो जाती है, जब हमें पाप करने में समस्या नहीं तो सही कर्म करने में हमें घोर समस्या क्यों होती है? यदि हम प्रभु से सही कर लिए गए हैं तो हम उसे अपने भीतर से बाहर क्यों नहीं ला सकते जहां उसे होना चाहिए? मेरे ख्याल से इन सब का मूल कारण है ज्ञान की घटी। सही कर्म के ज्ञान की घटी नहीं, मगर सही कर्म करने की रीति को करने हेतु ज्ञान की घटी। मेरे ख्याल से सबकी जड़ में है भावनाएं। हम सदा चाहते हैं कि सही कर्म करने का मन करे, प्रेम के लिए मन करे, दया करने के लिए मन करे, देने के लिए हमारा मन करे। यदि हर चढ़ावे में $10 देने की आदत है और परमेश्वर कहे कि 100 देना शुरू करो, तो आपका मन तो इसे भूल जाएगा, क्योंकि आपका शरीर चीखेगा पैसा रखने के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है, $10 या फिर $5 जो भी चाहे देना शुरू कर सकते हैं। हम अक्सर $1 से शुरू करते हैं ना। उधर चढ़ावे के समय आपने शायद $1 देने से शुरू किया था, और यकीन मानिए मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूं। यदि यही आपका सब कुछ है तो बहुत बड़ी बात है, मगर हम सब कम से कम शुरू होते हैं और फिर खींच खाच कर $2 या $3 तक लाते हैं। हम सदा उन डॉलर नोटों को तय कर लेते हैं, उन्हें तय कर अंदर डाल देते हैं ताकि कोई देखे नहीं। हमने कभी चढ़ावे में $100 के नोटों को उस तरह तय नहीं देखा, सब खुले छोड़ देते हैं। इससे हमें मनुष्य प्रवृत्ति का थोड़ा सा परिचय मिलता है।
हम वहाँ शुरू होते हैं, $5 तक बढ़ते हैं, फिर $10 तक, और शीघ्र इससे हमें कष्ट नहीं होता। $10 को हम शायद साल भर देते रहते हैं। फिर अचानक परमेश्वर कहता है कि $25 चढ़ावे में दो, तो हम एकदम मेरे हृदय स्थिर रहे। फिर हम उसके लिए मर जाते हैं और $25 देने की आदत डाल लेते हैं, और शीघ्र ही उससे भी कष्ट नहीं होता। हम कहते हैं कि ओह कोई बात नहीं, जरा भी दुख नहीं होता, क्योंकि हम उसके लिए मर चुके हैं, परमेश्वर को चढ़ा दिया है, हम मर चुके हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हम प्राण खो चुके हैं, तात्पर्य है कि उसे हम छोड़ देते हैं, अर्थात हम समझ गए कि किसी और काम के लिए उसे अलग रख दिया गया है। बस यही क्रम है जीवन का। देखिए, जब भी आप देना बढ़ाएंगे तो आपको अपने जीवन में एक नई आदत बनानी पड़ेगी, और शुरुआत में कठिनाई होगी। हर काम में ऐसा ही होता है। आपको अगर आदत है कि डिनर टेबल से उठकर बर्तन सवेरे तक साफ नहीं करते, और सवेरे उठकर आप तुरंत क्षुब्ध हो जाते हैं सामने गंदगी को देखकर, तो आपको लगता है जैसे बचा कचा खाना थालियों पर सूखने लगा है, और आपके बच्चे नाश्ते के लिए चीख रहे हैं, और आपको मेज को जल्दी से साफ करना है, और आप काश मेरी नौकरानी होती। एक बात जानते, शुरू में 10-12 बार जब आप टेबल से उठते बर्तन साफ करने लगे तो आपका शरीर चीख कर धूम मचा देगा। वो कहने लगेगा, सोफा सोफा, मुझे सोफा चाहिए, सोने के लिए सोफा चाहिए, मुझे सोफा चाहिए फौरन, अभी ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, तुरंत लेट न जाऊं तो मुझे गश आ जाएगा। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं ना? नई आदत डालने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा जो पहले तो अच्छा नहीं लगेगा, मगर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, आपको कष्ट नहीं होगा, और आपके लिए एक स्वाभाविक बात बन जाएगी, और आपको जरा भी सोचना नहीं पड़ेगा। आप ये जान लें कि मैं समझती हूं कि नई आदत डालना सदा आसान नहीं होता। फिर भी मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप कोशिश न छोड़ें और हार ना मानें। आप में अगर दृढ़ता है, और यदि आप कहें मैं तो छोड़ने वाला नहीं और ना हारूंगा, तो आप अपने जीवन में जय प्राप्त करेंगे। प्रभु आपके पक्ष में है। आप यदि अपनी निभाएं तो प्रभु सदा अपनी निभाएगा। ऐसी चीजें हैं जो आज आप कर सकते हैं। यदि आप उन्हें कल तक टाल देंगे तो ये सुअवसर शायद ना रहे। जुड़े रहिए, ये सारी जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि हमारी जानकारियों से आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। प्रभु की आशीष आप पा सकेंगे।